अप्रैल 2023 में पार्टी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपको मान्यता दी गई। पार्टी की पंजाब में सरकार है। पार्टी के पास 13 संसदीय सीटें हैं। इनमें 10 राज्यसभा और 3 लोकसभा सांसद शामिल हैं। अब एक बड़ा सवाल यही है कि चुनाव में मिली इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने क्या चुनौतियां होंगी। दिल्ली में सरकार गई, संयोजक की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्या राज्यसभा जाएंगे केजरीवाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में सरकार के जाने के बाद क्या संयोजक की कुर्सी पर भी खतरा हो सकता है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में वह बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 4000 से ज्यादा वोटों से हार गए। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इस हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। उनके पास अब कोई संवैधानिक पद नहीं है और न ही वह वर्ष 2028 से पहले राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं। पंजाब में राज्यसभा के चुनाव 2028 में होंगे और दिल्ली में 2030 में होंगे और इसलिए केजरीवाल को अब सिर्फ आम आदमी पार्टी का संयोजक बनकर रहना होगा। ये पद भी उनके पास कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। शराब घोटाले में ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाया है और अगर पार्टी अदालत में दोषी साबित हो जाती है तो ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी और केजरीवाल के पास संयोजक का पद भी नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति में केजरीवाल अभी जिस सरकारी बंगले में रह रहे हैं वो भी उन्हें खाली करना पड़ेगा। इन नतीजों से ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब केजरीवाल की उस शीश महल में वापसी नहीं होगी जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। असल में ये शीश महल केजरीवाल के लिए काफी अशुभ रहा और वो इसमें रह नहीं पाए। पहले उन्हें जेल जाना पड़ा और अब वह चुनाव हार गए। क्या शीश महल में जाकर रहेगा बीजेपी का सीएम? एक बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी जिस नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी क्या वो मुख्यमंत्री इस शीश महल में जाकर रहेगा और इस शीश महल का अब क्या होगा? क्या इसकी भी जांच कराई जाएगी? पिछले साल केजरीवाल ने ये कहते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था कि अब वह तभी सरकार का नेतृत्व करेंगे जब जनता चुनाव में उन्हें वोट देकर शराब घोटाले के आरोपों से मुक्त कर देगी। केजरीवाल कहा करते थे कि अगर जनता उन्हें जेल में देखना चाहती है तो वो बीजेपी को वोट दे सकती है और आज ऐसा ही हुआ और लोगों ने केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी अपना फैसला सुना दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिनमें से उसके 48 यानी कि 69% उम्मीदवार आज चुनाव हार गए हैं और इनमें कई बड़े नेताओं का नाम है। नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4000 वोट से हार गए। जंगपुरा सीट से मनोज सिसोदिया 675 वोट से हार गए। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 3000 से ज्यादा वोटों से हार गए। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती 2100 वोट से हार गए और सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन 21000 वोट से हार गए। इनमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कुछ समय पहले तक जेल में थे और बाद में जमानत पर बाहर आकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। अरविंद केजरीवाल के भविष्य के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दिल्ली के चुनावी नतीजों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। साल 2013 में जिस दिल्ली से केजरीवाल ने राजनीति में चौंकाने वाली राजनीति का आगाज किया था उसी दिल्ली ने केजरीवाल के करिश्मे की कहानी पर विराम लगा दिया। केजरीवाल के हाथ से दिल्ली की सत्ता को बीजेपी ने छीन लिया। ये हार केजरीवाल और उसकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि न पार्टी को बहुमत मिला और न ही केजरीवाल समेत तमाम दिग्गज नेता चुनाव जीत सके। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के भविष्य पर उठ रहे सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है। 10 साल तक दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथों में रही। साल 2015 के चुनाव हो या फिर 2020 के चुनाव, केजरीवाल के चेहरे पर दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को दिल खोलकर वोट दिया। लेकिन 2025 विधानसभा के चुनाव में ना तो केजरीवाल का चेहरा काम आया और ना ही मुफ्त वाली योजनाओं के लाभार्थियों का वोट मिला। नतीजा ये हुआ कि 2020 के चुनाव में 70 में से 62 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर वोट शेयर की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 54% वोट हासिल किया था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव
चुनाव में केजरीवाल की पार्टी का वोट शेयर 44% पर आ गया, मतलब 10% वोट का घाटा आम आदमी पार्टी को हुआ। वोट शेयर में आई यही गिरावट अरविंद केजरीवाल को मिली शिकस्त की सबसे बड़ी वजह बन गई। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में मिली हार ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। आने वाला वक्त निजी तौर पर केजरीवाल के लिए बहुत चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि शराब घोटाले से लेकर शीश महल का मुद्दा उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दिल्ली में जीत से उत्साहित बीजेपी सांसद ने तो केजरीवाल के दोबारा जेल जाने की भविष्यवाणी तक कर डाली। घोटालों के आरोप में जेल गई आपकी लीडरशिप, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह या फिर सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप घोटाले के आरोपों में बेल पर जेल से बाहर है, यानी कानूनी चक्रव्यूह में फंसे नेताओं का भविष्य अधर में है। सत्ता के बाहर होने के बाद संभव है कि इन नेताओं पर कानूनी फंदा और ज्यादा कस जाए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का इशारा यही है कि हार के बाद भी पार्टी के हौसले में कोई कमी नहीं आई है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के सामने चुनौतियों का अंबार है, या यूं कहें चुनौतियों का पिटारा मानो खुल गया है। एक तरफ दिल्ली में अपनी पार्टी को बचाए रखना और नए विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रव्यापी विस्तार के प्लान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं। अभी तक देश के 2 हिस्सों में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली का मॉडल था, लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बची है। ऐसे में दिल्ली में केजरीवाल मॉडल के फेल होने से निकला संदेश आम आदमी पार्टी के ऑल इंडिया प्लान पर पानी फेर सकता है, क्योंकि केजरीवाल के चेहरे पर ही आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपने पैर जमाने की कोशिश में है। अगर पार्टी का सबसे चमकदार चेहरा ही चुनावी रण में चारों खाने चित हो गया, तो दूसरे राज्यों में पार्टी का विस्तार कैसे होगा? सरल शब्दों में समझे तो दिल्ली की हार का असर सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वजूद पर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई असल मायने में केजरीवाल के वजूद की लड़ाई थी, और वजूद की लड़ाई में केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। क्यों केजरीवाल के साथ दिल्ली में खेला हो गया, आइए अब इस पर समझते हैं। 2 बार ठसक और धमक के साथ दिल्ली की सत्ता, लेकिन तीसरी कोशिश में टीम केजरीवाल मुंह के बल गिर गई। पहले 5 सालों में दिल्ली की राजनीति बहुत गर्म रही। केजरीवाल एंड कंपनी पर तमाम सवाल उठे, लेकिन केजरीवाल सवालों को नकारते रहे। दिल्ली की राजनीति में झाड़ू लगाने वाली पार्टी अब दिल्ली में ही साफ हो गई है। दिल्ली के इस चुनाव में ब्रांड केजरीवाल ध्वस्त हो चुका है। जी हाँ, करप्शन के खिलाफ जो चेहरा एकदम उभर कर आया था, स्वच्छ शासन और प्रशासन देने की समझ रखने का जिसने वादा किया था, जिसे राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस से इतर विकल्प माना गया, लेकिन केंद्र की एजेंसियों के हत्थे चढ़ने के बाद केजरीवाल ने बहुत कुछ गंवाया, और अब दिल्ली के नतीजों ने ब्रांड केजरीवाल को बेरंगत कर दिया है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली माफ, 400 यूनिट तक हाफ, इस नारे के साथ आपने दिल्ली में फ्री बीज पॉलिटिक्स से जो तहलका मचाया था, अब उसी फ्री बीज पॉलिटिक्स ने आपको दिल्ली से साफ भी कर दिया, क्योंकि इसी दफा भी केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं के सहारे ही चुनाव लड़ा। आप में ठहराव भी केजरीवाल की हार का कारण बना। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक समेत कुछ और राज्यों केजरीवाल की पार्टी ने वहां पर नींव डाली, लेकिन पूरी इमारत कहीं नहीं बनी। कई जगह तो नींव के ईंट रोड़े ही बिखर गए। अब अगले 5 साल केजरीवाल दिल्ली में अपने वजूद को वापस पाने पर फोकस करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसके अलावा करप्शन के घेरे ने भी केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में ध्वस्त कर दिया। केजरीवाल और उनके तमाम बड़े चेहरे हाल ही में जेल से लौटे हैं। अब इन्हें दिल्ली की उस जनता ने नकार दिया है। ऐसे में आने वाले समय में केजरीवाल और उनके साथियों की मुश्किलें करप्शन के मामलों में बढ़ सकती है। दिल्ली में केजरीवाल की हाल का कारण कांग्रेस और आप के बीच कड़वाहट भी बनी है। दिल्ली के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के अल्फाज आपके लिए बड़े ही तीखे रहे। बमुश्किल 8 महीने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दिल्ली में साझेदार थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। आपके खिलाफ कमोबेश बीजेपी की ही लाइन पर कांग्रेस दिखी, और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में 13 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने आपका खेल खराब कर दिया। दिल्ली चुनाव में आपको 22 सीटें मिली। अगर कांग्रेस ना खेल बिगाड़ती तो यह आंकड़ा 35 तक पहुंच सकता था, यानी दिल्ली की सत्ता पर खेल कुछ और ही होता। अब केजरीवाल का व्यक्तित्व और मिजाज जिस तरह का रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस की इस अदावत को शायद लंबे वक्त तक याद रखेंगे। दिल्ली में हारे हुए और खुद अपनी सीट पर कांग्रेस के वोट कटवा संदीप दीक्षित की वजह से खार खाए केजरीवाल कई जगहों पर कांग्रेस
के लिए खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि में आपसे स्पष्ट दूरी कांग्रेस के लिए लाभ का सौदा होगी या फायदे का, ये अलग विश्लेषण का विषय है। आज हमारे इस विश्लेषण पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।